विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर। आज मैं आपको संस्कृत में धातुएं समझाने जा रही हूँ। धातुएं प्रकरण। अब सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ धातु क्या है, उसके बाद समझाऊंगी क्रिया क्या है, उसके बाद समझाऊंगी लकार क्या है। संस्कृत में धातु क्या होती है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, धातु संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातुओं में वचन पुरुष के अनुसार जो प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ करके धातुएं बनाई जाती हैं। आया समझ में? क्रिया में कार्य करने के साथ साथ जो हमें समय का ज्ञान होता है उसे लकार कहते हैं। तो ये आया समझ में कि धातु क्या है, धातु किसे कहते हैं और लकार क्या है, लकार किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब धातु में दो प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं? पहला होता है परस्मयी पद और दूसरा होता है आत्मनेय पद और तीसरा भी हम बोल सकते हैं उभय पद। अब परस्मयी पद क्या होता है? धातुओं के पद में परस्मयी पद क्या होता है? क्रिया करते समय जब क्रिया का प्रभाव अन्य पर पड़ता है, जब हम क्रिया करते हैं उसका फल जब दूसरों पर पड़ता है तो वहां पर परस्मयी पद होता है। परस्मयी पद की धातु होती है जैसे नम, नम यानी प्रणाम करना, बद, बद यानी बोलना। तो मैं आपके लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं बोल रहे, इसलिए ये कौन सी धातु में आ गया है? परस्मयी पद में आ गया है। नम यानी प्रणाम करना, तो प्रणाम किसके लिए? गुरु के लिए कर रहे हैं, इसलिए ये किस में आ गया है? परस्मयी पद में। आया समझ में? अब देखिए आत्मनेय पद क्या होता है? जब क्रिया का फल अन्य पर न पड़ करके स्वयं पर पड़ता है तो वहां आत्मनेय पद होता है। उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है आत्मनेय पद यानी स्वयं के लिए। आया जैसे लब, लब यानी पाना, तो हमने पा लिया, तो ये क्या है? आत्मनेय पद में। अब आता है उभय पद। उभय पद क्या होता है? जब क्रिया का फल अन्य के लिए और स्वयं के लिए, दोनों के लिए होता है तो वहां उभय पद वाली धातु होती है। जैसे याचना, दुहना। आया समझ में? तो ये आ गया हमारा उभय पद। अब देखिए इनके 5 प्रत्यय होते हैं। हर पद के 5-5 प्रत्यय होते हैं। पहला है परस्मयी पद का वर्तमान काल लट लकार, दूसरा है परस्मयी पद का भूतकाल लट लकार, तीसरा है परस्मयी पद का भविष्य काल लट लकार, चौथा है परस्मयी पद लोट लकार अज्ञात काल। आया समझ में? चौथा कौन सा है? लोट लकार अज्ञात काल का। अब उसके बाद है विधि लिंग लकार, इसका अर्थ चाहिए में निकलता है, ये विद्यार्थ काल का है। आया समझ में? इस तरह 5 इसके रहते हैं और 5 इसके रहते हैं, तो 10 प्रत्यय रहते हैं। अब इनमें धातु जोड़ करके हम प्रत्यय में धातु जोड़ते हैं और हमें पता चलता है एक वचन का एक के लिए, द्विवचन में 2 के लिए और बहुवचन में बहुत के लिए। इसमें 3 पुरुष रहते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आया समझ में? तो पुरुष भी, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। अब जैसे हमने पढ़, पढ़ यानी पढ़ना, पढ़ यानी क्या होता है? पढ़ना। अब हम कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए यहाँ हम जोड़ सकते हैं पठती, पठता, पठंती, तो जे आ का लोप हो जाएगा। पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठथे। आया समझ में? पठत, पठामी, पठावहा, पठामहा। यहाँ आगे मात्रा लग जाएगी। पठामी, पठावहा और ये वहा है, वाह, ऐसा पठावहा और पठामहा।
देखिए परस्मैपद भूतकाल लंग लकार। भूतकाल की धातु में धातु बीच में रहती है और उसके आगे आ जोड़ता है और बाद में उसमें क्या है प्रत्यय जोड़ता है। अब कैसे जोड़ेंगे, यहाँ आ पठत आ पठते आ पठताम आ पठेताम आ पठन, तो ये आ हट जाएगा, आ पठने। आया समझ में। अब यहाँ या तो सा के साथ जोड़ो या विसर्ग के साथ जोड़ो, तो हम विसर्ग के साथ जोड़ते हैं, आ पठ चे आ गया, आ पठा। आया समझ में। यहाँ क्या गया, आ पठेतम आ पठते जुड़ गया। आ पठम, आ को कहा पहले, आ पठम आ पठावे आ पठाम आ पठामे। तो ये धातु जोड़ दे, धातु जोड़ना भी सरल हो गया। सिर्फ आ भूतकाल की धातु में जुड़ता है और कहीं नहीं जुड़ता। इसमें प्रत्यय बाद में, आ पहले भूतकाल की धातु में जुड़ता है। अब देखिए परस्मैपद भविष्यकाल। भविष्यकाल क्या होता है, आने वाला समय, उसके प्रत्यय है। इष्यति इष्यता इष्यन्ति इष्यसि इष्यथा इष्यत इष्यामि इष्यावा इष्यामः। आया समझ में। अब देखिए इसके आगे हम ये सा और ये सा, भविष्य काल के सा में षटकोण का सा है, यहाँ भी हमारा धातु जोड़ते समय ये सा का बदलाव हो जाता है और भविष्य काल में षटकोण का सा है, इसमें भी षटकोण का आ जाएगा। तो यहाँ हम देखिए पठ इकार ई वाला पठिष्यति, यहाँ भी पठिष्या तहा, यहाँ भी पठिष्यन्ति, यहाँ भी पठिष्यसि, यहाँ पठिष्यथः, यहाँ पठिष्यत्, यहाँ पठिष्यामि, यहाँ पठिष्यामः, यहाँ पठिष्यामः। आया समझ में। यहाँ हमने पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। आज मैंने आपको वर्तमान काल के प्रत्यय उसमें धातु लगाकर समझा दिए, भूतकाल के प्रत्यय धातु लगा करके समझा दिए, भविष्य काल के प्रत्यय धातु लगा करके समझा दिए। ये आज मैंने आपको 3 प्रत्यय बता दिए हैं। अगले पीरियड में मैं आपको 2 प्रत्यय परस्मैपद के और शेष रह गए उनको बताऊंगी और फिर उसके बाद आत्मनेपद पद का बताऊंगी। ये आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते तो वीडियो में फिर से देख लेना। धन्यवाद।